बहुत से लोग गणेश जी और शंकर जी पर यह कहकर गलत भाषा का उपयोग करते हैं कि जो अपने बेटे को नहीं पहचान सका वो शंकर भगवान कैसे हो सकते हैं। इसी के लिए एक मित्र ने मुझसे ऐसा ही सवाल किया, जो शायद सत्य से अनजान हिंदुओं के लिए गुस्से का विषय बन जाता है। किंतु आपको सत्य से भी अवगत होना होगा, जिससे आप ऐसे अनर्थक प्रश्नों के उत्तर जान सकें और भविष्य में जब भी आपसे कोई पूछे उनको बता सकें। भगवान शिव ने गणेश जी का सिर इसीलिए काट दिया क्योंकि शिव जी ने एक न्याय का उदाहरण दिया था, जो समझना बहुत आवश्यक है। जब गणेश जी का सर काटा गया, उस समय गणेश जी ने अपनी माता के कहे अनुसार अपने कर्तव्य का पालन किया, परंतु उस समय गणेश जी को अपनी क्षमता और शक्ति पर अहंकार था कि वो सबसे बलशाली हैं। और जब शंकर जी कैलाश आए, तब अपने अहंकार के वश में होने के कारण गणेश जी के द्वारा भगवान शंकर के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, जो उस समय एक बहुत ही चिंता का विषय थी, क्योंकि जो स्वयं में इतनी शक्ति का अलौकिक सूत्र होने के बाद भी अपने अहंकार के कारण शंकर के उस रूप को ना पहचानता हो। तब नंदी और बाकी शिवगणों ने गणेश जी को शिव का रास्ता रोकने से मना किया। तब भी गणेश ने अपने अहंकार के कारण रास्ते से हटने की बजाय शिवगणों को यह कहकर ललकारा था कि अगर आप में शक्ति है तो मुझे हटाकर दिखाओ। और गणेश जी ने सभी शिवगणों को परास्त कर दिया था। इसके पश्चात इतने सारे शिवगणों को परास्त करने के कारण गणेश जी में अहंकार और बढ़ा। वे सोचने लगे कि जब इतने सारे शिव भक्त खुद सब मिलकर भी मुझे नहीं हटा पाए, तो मुझसे बड़ा बलशाली और कोई नहीं। जिस कारण शंकर जी को गणेश का अहंकार तोड़ने हेतु उनसे युद्ध करना पड़ा और गणेश के धड़ से उसके सर को अलग करके उन्होंने यह बताया कि शक्ति के शरीर से जन्मा बालक तो बहुत बलशाली है, किंतु उसके अहंकार को नष्ट करना अति आवश्यक है, क्योंकि अहंकार सभी नाशों का जनक होता है। और जब पार्वती के पुनः अनुग्रह पर शंकर जी ने गणेश जी को पुनः जीवित करने का निर्णय इसीलिए लिया था कि पार्वती एक पूर्ण स्त्री थी, उसमें स्त्रियों के सभी गुण और अवगुण थे। लेकिन अब सवाल ये था कि गणेश जी एक बालक है और गणेश को एक बालक का ही सर लगाया जा सकता है, तो उन्होंने एक हाथी के बच्चे को लाने के लिए अपने गणों को भेजा और ये भी बताया कि जो नवजात हाथी अपनी माँ के पास लेटा हो पर उसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके लेटी हो, उसी बच्चे के सर को लाना है। इससे हाथी की माँ को भी अपनी गलती का एहसास होगा, जो आज भी एक मिसाल है कि माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर सोती है, कभी पीठ करके नहीं सोती, क्योंकि वो जानती है कि पीठ पीछे उसके बच्चे की रक्षा कौन करेगा। शंकर जी ने गणेश जी को जीवित करने के लिए हाथी का सर मंगाया, वो इसीलिए कि हाथी का शरीर तो बड़ा होता है और साथ ही उसको अपने शरीर पर कभी अहंकार नहीं होता, क्योंकि वो कभी खुद अपने शरीर की विशालता को नहीं देख पाता और उसकी आंखें छोटी होने के कारण बाकी सृष्टि उसको हमेशा दृष्टि में बड़ी ही दिखाई देती है, जो उसके अहंकारहीन होने का सबसे बड़ा कारण है। जब गणेश जी को हाथी का सर लगाया गया, तब वो जीवित हुए और उनके शरीर पर हाथी का सर होने के साथ उनका अहंकार छीन हो गया। और पार्वती के आग्रह पर सभी देवताओं ने उनको आशीर्वाद भी दिया कि वे सदैव अपने ऊपर अहंकार ना करें, हमेशा यह सोच कर रहें कि उनके पास जितनी शक्तियाँ हैं वे सभी देवताओं के कारण हैं। तब से गणेश जी में कभी अहंकार नहीं आया और शिव ने गणेश जी के धड़ पर हाथी का सर लगाकर ये भी उदाहरण दे दिया कि कभी भी अहंकारी व्यक्ति कभी देव नहीं हो सकता। अब प्रश्न यह है कि उस हाथी के बच्चे की क्या गलती थी जो उसको मौत की सज़ा मिली। वो हाथी का बच्चा कोई आम नहीं था, बल्कि एक समय एक व्यक्ति ने
बरसों तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि वह संसार का सबसे बुद्धिमानी व्यक्ति हो। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था और समय आने पर उनको गणेश का स्थान मिला, जिसको पार्वती ने बनाया था। उसका तो अहंकार के कारण महादेव ने नाश ही कर दिया था और उस हाथी के बच्चे को गणेश का स्थान मिला था। जिसने अपनी शक्तियों पर अनुचित अहंकार किया है, उससे जग को खतरा उत्पन्न हुआ है और महादेव ने अति होने पर उन शक्तियों का नाश किया है। चाहे वह पार्वती पुत्र ही क्यों न हो, वो भगवान है, पर अगर वे भी अनैतिक कार्य करने लगे तो उनमें और शैतान में क्या अंतर रह जाता। चमत्कार का अर्थ ये नहीं है कि कुछ करो चाहे वह गलत हो। सुर और असुर में कुछ अंतर है, वो समझना होगा। जो व्यक्ति धर्म कार्यों में ध्यान दे, सात्विक भोजन ग्रहण करे, दया हो अंदर, वह सुर है। निर्दोष को सताए, अभक्ष भोजन करे, क्रूर क्रोधी असुर है। उम्मीद है दोस्तों आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।